हेलो दोस्तों, आप सभी को जय श्री राम। आज जो हम बात करेंगे स्विंग ट्रेडिंग के स्टॉक्स के रिगार्डिंग हम बात करेंगे। पर लेकिन जो आज की वीडियो है इतनी पावरफुल रहने वाली है कि लास्ट टाइम भी आप कमेंट्स करके जरूर बताएंगे कि हाँ मैम आपने बहुत ही अच्छा नॉलेज दिया है। और जो जॉब करने वाले बंदे हैं इस वीडियो को जरूर देखें ताकि उन लोगों को एक बिना टेंशन के हर रोज मार्केट के सामने ना बैठ के और एक अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। इसके अंदर जो लॉस होने की पॉसिबिलिटी होती है 1% होती है। और वो भी तब अपना आप एसएल ले लेते हो, वो 1% होता है कि हमारा एसएल हिट हो गया तो इसमें लॉस होता है, वो भी लिमिटेड लॉस होता है। ठीक है, पर लेकिन जो स्विंग ट्रेडिंग के अंदर होता है कि आपको 95% एक्यूरेसी हो जाती है कि आपका प्रॉफिट होता ही होता है। और बिना टेंशन के, बिना कोई माइंड के अंदर डिप्रेशन में हो, कुछ भी हो, ऑप्शन से अच्छा क्या है आपके लिए स्विंग ट्रेडिंग है। आज के दो स्टॉक रहने वाले हैं वो मंथली टाइम फ्रेम पर रहेंगे, मंथली ब्रेकआउट रहेंगे। आप मंथली उसको होल्ड भी करके रख सकते हो। ऐसे स्टॉक देने कितने बेहतरीन स्टॉक्स दूंगी मैं आपको, जो आप मैंने पिछले सैटरडे को भी आपको बहुत अच्छे अच्छे स्टॉक्स दिए थे, वो भी 3 दिए थे। आज के दिन वो स्टॉक्स आप जाके देख सकते हो कैसा काम किया है, वो भी मात्र एक वीक में उनका ये रिजल्ट है। तो मंथ में और 2 मंथ में तो बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिल सकता है। जो मंथली वाइज हिसाब से स्टॉक्स के एनालिसिस होती है उसके अंदर थोड़ा सा वेट और पेशेंस रखना होता है पर जो रिटर्न मिलता है ना वो देखने लायक रिटर्न मिलता है हमें। आप देखिए जो स्विंग ट्रेडिंग के लिए मैं बता रही हूँ, जो बिगिनर्स है वो मेरी बात को बिल्कुल ध्यान से सुने। जो बिगिनर्स हैं ऑप्शंस ट्रेडिंग को करो थोड़ा सा अवॉइड। ऑप्शंस ट्रेडिंग में एक लॉट लेना है, ठीक है, और उसके अंदर आज का जो प्रॉफिट 1000 500 2000 बन गए, सेटअप क्लोज करो। वो कमाया हुआ पैसा हल्का हल्का स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट करो, स्विंग ट्रेडिंग करो, उससे आपका एक कैपिटल ग्रो होगा। इस स्विंग ट्रेडिंग के लिए आप डीमेट अकाउंट, एक न्यू अकाउंट खुलवाइए, ठीक है, उस अकाउंट में ओनली फॉर स्विंग ट्रेडिंग कीजिएगा और वो अकाउंट देखना अपना कितना जल्दी ग्रो करता है। और आप ऑप्शंस वाला अकाउंट को अलग रखें जिसमें आप ऑप्शंस ट्रेडिंग करते हैं। उस अकाउंट की जो आपका जो ग्रोथ है वो आपको यूं मिलेगा, अगले दिन यूं मिलेगा, अगले दिन यूं मिलेगा, फिर यूं मिलेगा, फिर यूं, फिर यूं यूं, बस फिर वो लास्ट टाइम पे नीचे आपके ही ज्यादातर मिलेगा। पर जो ये जो स्विंग ट्रेडिंग का जो आपका डीमेट अकाउंट है वो देखना आप ऐसे 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 धीरे 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 करके चढ़ोगे, पर ना एक दिन ना बड़ी जल्दी मंजिल पे पहुंच जाओगे, कॉन्फिडेंस आ जाएगा, कैपिटल ग्रो जितना। अगर आज के दिन आपने 50,000 से अगर स्विंग ट्रेडिंग करना स्टार्ट किया है, एक महीने में आप 10 से 15,000 रुपए इजीली कैप्चर कर सकते हो, इससे भी ज्यादा कर सकते हो। अगर आपके पास 50,000 का कैपिटल है तो आप 25,000 एक में और 25,000 एक में, दो स्टॉक्स के अंदर आप डिवाइड करिए, ठीक है। लगभग आपका स्टॉक की जो प्राइस होना चाहिए 500 से 1000 या 2000 तक आप प्राइस रख सकते हैं, क्योंकि उसके अंदर आपको 5 क्वांटिटी इजीली स्टॉक्स के अंदर मिल जाएगी। 25,000 एक स्टॉक के अंदर आपको रखना है, ठीक है। 50, देखिए मैं आपको एक तरीके से समझाती हूँ। देखिए वीडियो को आज के दिन ना कंप्लीट देख लेना, मात्र एनालिसिस की ये वीडियो है। जो स्टॉक्स रहेंगे एकदम एकदम परफेक्ट, इतने बढ़िया स्टॉक्स रहेंगे आप कहोगे कि हाँ मैम आपने बहुत अच्छा बताया है। जो बिगिनर्स है ऑप्शंस भी कर लो, पर लेकिन ना 2 अकाउंट ओपन करो आप। एक तो करो आप फ्यूचर एंड ऑप्शंस के लिए, ठीक है, और दूसरा करो आप स्विंग ट्रेडिंग के लिए, ठीक है। इसके अंदर आप ऑप्शंस के अंदर ट्रेड करना और ये स्विंग ट्रेडिंग के लिए करना। मान लो आपने स्विंग ट्रेडिंग का ये लिया है, इसमें 50,000 का कैपिटल डाला है और ऑप्शंस के अंदर भी आप 50,000 का कैपिटल डाल रहे हैं। कोई भी अगर मान लो कोई बिगिनर्स है उसके पास मान लो 10,000 से ट्रेडिंग करता है ऑप्शंस की, यहाँ भी आप 10,000 लगाओ, ठीक है। तो आपने यहाँ 50,000 लगाए। स्विंग ट्रेडिंग में क्या करना है आपको, 25,000 एक स्टॉक्स में और सेकंड में 25,000, ठीक है। कम से कम 1000-1200 को स्टॉक लेना है। 7 से 8 या 10 क्वांटिटी इजीली मिल जाएगी। वो प्राइस एक्शन पे हिसाब पे मैटर करेगा कितने प्राइस का आप स्टॉक सिलेक्ट कर रहे हो, ठीक है। और 10,000 मतलब 10 क्वांटिटी ये ले लेना। 25,000 एक स्टॉक में, 25,000 एक स्टॉक में आपका जो टारगेट होना चाहिए 10 से 15% का आपका टारगेट होना चाहिए। 10 से 15% का आपको टारगेट लेना है स्विंग ट्रेडिंग के स्टॉक्स के लिए, ठीक है। अब ये जो कैपिटल है आपका धीरे 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 बढ़ता हुआ चले जाए। 25,000 पे आप इजीली 2 से 3,000 5,000 इजीली बना सकते हो। अगर मंथली टाइम फ्रेम पर अगर आप स्टॉक्स को होल्ड कर रहे हो तो
अच्छा सा रिटर्न देखने को मिल सकता है। अब ये 50,000 से आप महीने का 20,000 बड़ी इजीली बना सकते हो, या आप 30,000 भी बना सकते हो। तो मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है, मार्केट कितनी ट्रेंडिंग है, कौन सा स्टॉक आपने सिलेक्ट किया है। स्टॉक सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। स्पॉट रेजिस्टेंस लगा के एनालिसिस करने के बाद आप 20 से 30,000 स्विंग ट्रेडिंग में आप 50,000 से इजीली कमा सकते हो। और 50,000 आप ऑप्शंस में लगाना और उसको बड़ी जल्दी 40,000, 30,000, 20,000, 10,000, और हो सकता है एक दिन आप 60,000 भी कर दो, 70,000 भी कर दो, फिर वो एक ही दिन में आपको फिर सीधा 30,000 ले आओगे। इस अकाउंट को आप अलग रखें, ये वाला अलग रखें, ठीक है। और किसी को भी अगर डीमेट अकाउंट ओपन करना है तो आप अपस्टॉक्स का लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, आपकी मर्जी हो तो ओपन कर लेना, अदरवाइज कोई जरूरी नहीं है। पर लेकिन एक कमेंट आया था कि मैम ना ब्रोकर चार्ज कितना लगता है स्विंग ट्रेडिंग के अंदर जब हम ट्रेड करते हैं। देखिए जीरोधा और क्या बोलते हैं अपस्टॉक्स के अंदर तो आप पता ही है आपको, इंटरडे ट्रेड करते हैं तो 33 रुपए लगते हैं, मीन्स आप मान लो 65 67 ऐसे रुपए लग जाते हैं, ठीक है उसके अंदर जीरोधा। और उसके अंदर अच्छा खासा चार्ज लगता है, 30 रुपए दिखाते हैं आपको, पर लेकिन उसके अंदर चार्ज वगैरह ये वगैरह तो काफी कट जाता है। और बाकी एंजल में भी चार्ज करते हैं, कोटक महिंद्रा हुआ, कोटक वाला हुआ, उसके अंदर चार्जेस बहुत कम लगते हैं, ना के बराबर जीरो चार्जेस लगते हैं, 1-2% वो टैक्स वगैरह लगते हैं, बाकी उसके अंदर नहीं। पर लेकिन जो डीमेट अकाउंट है उनके अंदर अलग अलग वो है भाई किसी के, पर लेकिन हाँ जो अगर आप प्रॉफिट कंटिन्यू प्रॉफिट कर रहे हो तो ब्रोकरेज से मत डरो। स्विंग ट्रेडिंग में ज्यादा ब्रोकरेज नहीं लगता है। क्यों नहीं लगता है? अगर आपने एक स्टॉक को आज के दिन बाय किया है, 2-3 दिन स्टॉक को होल्ड रखना है, 1 मंथ 2 मंथ के लिए अगर होल्ड रखना है, तो आपके 100-150 रुपए 200 रुपए चले जाएंगे तो एक स्टॉक्स में क्या हो जाएगा? वहां आपको 10,000 का प्रॉफिट भी तो हो रहा है। आप ये चीज तो देखिए, इस जो ब्रोकरेज है वो अगर जा रहा है प्रॉफिट पे, ब्रोकरेज जा रहा है तो उसकी टेंशन नहीं लेने का। ऑप्शंस के अंदर ओवर ट्रेडिंग करने से इतना आप ब्रोकरेज चार्ज देते हो जिसकी कोई हद नहीं है। पर जो स्विंग ट्रेडिंग में जो ब्रोकरेज जाता है शायद मेरे हिसाब से ज्यादा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उसके अंदर हमें प्रॉफिट भी होता है। देखिए आज के दिन में आपको देखो ऑप्शंस भी मैं आप सभी को समझाती हूँ, ऑप्शंस में वीडियो वगैरह प्रॉपर तरीके से बनाती हूँ। पर ऑप्शंस के अंदर ना 1 से 2 एंट्री इनफ होता है। अगर मॉर्निंग में टारगेट हिट हो जाता है, ज्यादा भी मेरा टारगेट नहीं होता, थोड़ा ही रखती हूँ, क्योंकि मेरा जो ध्यान ज्यादा है स्टॉक्स के ऊपर ज्यादा रखती हूँ, स्विंग ट्रेडिंग के ऊपर, क्योंकि कैपिटल परमानेंट ग्रो होता है उसके अंदर। बस यही है कि स्टॉक सिलेक्शन अच्छा सा होना चाहिए। देखिए अब मैं आप सभी को जो स्टॉक्स देती हूँ 1000 से ऊपर या 500 से ऊपर भी देती हूँ, कोई पैनिक स्टॉक होता है वो बहुत ही कम चांसेस होता है मैं देती हूँ, अदरवाइज मैं अच्छे खासे स्टॉक्स देती हूँ जिसकी हाई पॉसिबिलिटी होती है वो ऊपर जाते हैं। पर लेकिन हो सकता है कोई 1-2 स्टॉक होते हैं वो साइडवेज भी रह जाते हैं, पर लेकिन जो स्टॉक होते हैं वो एकदम मस्त एकदम एक्टिव रहते हैं। ये चीज आप देखते हो, एनालिसिस करने के बाद लेके आती हूँ, वही स्टॉक्स मैं खुद भी बाय करती हूँ ताकि आप लोगों को मैं बताऊं एक अच्छा खासा रिटर्न आप लोगों को मिले। वही स्टॉक मैं खुद भी परचेज करती हूँ, क्योंकि ये रीजन यही है कि ऐसा नहीं होगा कि मैंने दूसरा कर लिया और आप लोगों को मैं दूसरा दे दूंगी। अब जो पिछले मंथ जो मैंने स्टॉक्स दिए थे, सॉरी पिछले सैटरडे को, वो स्टॉक्स देखो आप, मैंने आपको ये 3 स्टॉक्स दिए थे, मंथली हिसाब से दिए थे, आप देख सकते हो। इस स्टॉक्स के अंदर जो अब इसका हाई है 676 का है, ठीक है उस दिन दिया था ये मैंने, और आज के दिन इसका जो इसने एक वीक में ही इसने 690 के करीब और 686 के करीब मंथली हिसाब से क्लोजिंग दिखा रहा है। ऐसे मैंने 3 स्टॉक्स दिए थे जिसमें से 2 ने तो 10-10 15-15 पॉइंट दे चुका है मात्र 1 वीक के अंदर। जो एक स्टॉक है उसने इसने वो थोड़ा सा 5-10 पॉइंट नीचे है। कहने का मतलब ये है कि वो नीचे नहीं है, वो मंथली हिसाब से ऊपर ही अभी भी, क्योंकि हमें उसके अंदर वेट करना है। मतलब कि 1 वीक के अंदर इतना अच्छा 10-10 पॉइंट दिखा रहे हैं और एक ही दिन लगाते हैं ये भागने में, ज्यादा दिन नहीं लगाते हैं। एक अच्छा खासा रिटर्न देने के लिए मात्र एक ही दिन लगता है स्टॉक्स के अंदर। आप कभी भी एनालिसिस करना, ये वीडियो के अंदर मैं बता भी दूंगी मैं आप सभी को। स्टॉक्स में आज के दिन जो स्टॉक्स दिखाने वाले बहुत अच्छे बहुत ही जबरदस्त हैं। एक देखिए पहला स्टॉक्स मैं आपको यही दिखा देती हूँ। देखिए ये जो स्टॉक है अपना,
आप कमेंट करके जरूर बताइए। देखिए ये जो स्टॉक है अब क्या कर रहे हैं, ट्रेंड लाइन को रेस्पेक्ट कर रहा है, ठीक है। ये देखो ऊपर गया, स्विंग बनाया, इसी स्विंग से फिर रेजिस्टेंस लिया, फिर यहाँ से फिर सपोर्ट लिया, फिर अब दोबारा यहाँ से सपोर्ट लिया है, एक पिन बार भी बनाया है मंथली वाइज। अब इसका ब्रेकआउट करने के बाद इसका ये टारगेट आप इजीली रख सकते हो जो कि 2800 का लेवल है, ठीक है। अगर इसने इसका मंथली वाइज हिसाब से ब्रेकआउट किया देन इसका एक आप अच्छा सा टारगेट 3600 तक ये प्राइस इजीली जा सकता है। पर इसकी जो कंडीशन रहने वाली है, पहला टारगेट हमें 2800 का लेना है। 2800 के बाद में अगर इसने रिटेस्टमेंट कर दिया इस स्टॉक ने और इसके ऊपर ठहर गया तो आप आने वाले कुछ महीनों में 1 से 1.5 महीने में 3600 का टारगेट इजीली ले सकते हैं बिना टेंशन के, ठीक है। और जो अपना अगर अगर पहला टारगेट यहाँ तक आपने इस मंथ में कर लिया 2800 तक, अभी तो 2500 के ऊपर चल रहा है, 2500 के पास में 300 पॉइंट ये स्टॉक अब भी दे सकता है इजीली, अपना टारगेट ये रहेगा। ये 2 बार हो चुका है, 1 बार रेजिस्टेंस, 2 बार और 3 बार रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट कर दे, रिटेस्टमेंट कर दे, अपना एसएल आप इसके नीचे रखना है और इसके पीछे पीछे स्टॉक के हमें चलना है। देखिए अब मैं आपको जबरदस्त स्टॉक दिखाऊंगी। आज के दिन जो स्टॉक दिखाने वाली हूँ ना उसके अंदर आप ये देखना कि 2-3 स्टॉक तो मैं ऐसे लेके जो मूवमेंट कर चुके हैं वो दिखाने के लिए, स्पेशल दिखाने के लिए आप सभी को। देखिए अब ये जो स्टॉक है मंथली टाइम फ्रेम पे सारे के सारे हैं। मंथली टाइम फ्रेम पे मार्केट स्टॉक ने क्या किया है, देखिए यहाँ से ब्रेकआउट करने के बाद अच्छी खासी रैली दी पूरे मंथ में, फिर उसके बाद में 2-3 महीने तक कंटिन्यू, 2-3 महीने क्यों यार, देखो काफी महीने हो गए, 3-3 6 9 10 8-9 महीने से 10 महीने से कंटिन्यू साइडवेज एक ही जोन में टाइम स्पेंड करने के बाद और यहाँ पर इसने क्लोजिंग दे दिया है। अब इस स्टॉक का जो टारगेट रहने वाला है, पहला टारगेट 1870 तक जा सकता है एंड सेकंड टारगेट आप लोगों को 2246 तक ये स्टॉक देखने को मिल सकता है। पर लेकिन अब ये क्या करेगा, हो सकता है ये स्टॉक इसका ब्रेकआउट किया है, इसका रिटेस्टमेंट करने के बाद एक अच्छी खासी रैली हमें प्रोवाइड कर सकता है। स्टॉक का जो एसएल निकल के आएगा, अपना एसएल इस जोन के नीचे अगर क्लोजिंग कर देता है मंथली हिसाब से तो अपना एसएल हिट हो जाएगा। 100-200 पॉइंट का जो एसएल होता है वो ज्यादा नहीं होगा कि आप सोच रहे हो 100-200 पॉइंट का एसएल हमारा बहुत ज्यादा हो जाएगा। क्वांट अगर मैंने बताया है कि अगर आपके पास 1 लाख रुपए भी हैं तो आपको क्या करना है, कम से कम 4 स्टॉक्स को परचेज करना, मीन्स बाय करना है। 4 स्टॉक्स तो कम से कम 25-25 हजार रुपए प्रत्येक स्टॉक्स में लगाएं। क्वांटिटी आपके पास 10 से 15 इजीली आपको मिल जाएगी, 15 से 20 भी वो प्राइस के ऊपर हिसाब करेगा कि स्टॉक का प्राइस क्या है, ठीक है। तो अगर उसके अंदर अगर लॉस भी होगा तो 1000-2000 रुपए का होगा, पर लेकिन जो टारगेट देखिए, टारगेट एक अच्छा खासा टारगेट मिल सकता है हमें, ठीक है। अपना जो नेक्स्ट स्टॉक रहने वाला है उसके ऊपर हम डिस्कशन करते हैं। और देखना ये वीडियो, आज की जो ये वीडियो है, अगर आने वाले 1 से 2 महीने बाद में अगर इस वीडियो के स्टॉक्स काम नहीं करते हैं तो आप मेरे को कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। और ये जो स्टॉक्स हैं ओनली फॉर लर्निंग पर्पज के हैं और आप अपनी एनालिसिस करने के बाद ही इनके अंदर बाय सेल करें। ये एग्जांपल्स के साथ मैं लेके आई हूँ। देखिए अब वो स्टॉक मैं अभी पीछे दिखाया था, उसने भी सेम टाइम स्पेंड किया, कितने महीने तक किया उसने, 9 से 10 महीने तक किया है। इसने देख सकते हो 5 से 6 महीने तक टाइम स्पेंड किया है, उसके बाद इजीली ब्रेकआउट किया है। अगर आपको पता है यहाँ पर ये टाइम स्पेंड कर रहा है, अपना ऐसा इसके नीचे लगा के आपको यही एंट्री कर लेना था सपोर्ट के पास में, देन इसका टारगेट देख सकते हो अच्छा खासा दिया है। अब क्या करेगा ये स्टॉक, हल्का सा अगर रिटेस्टमेंट करता है, यहीं से इसका रिटेस्टमेंट बनेगा जो कि 1365 है, 1365 से स्टॉक रिटेस्टमेंट करेगा, देन उसके बाद इस स्टॉक का आप टारगेट इजीली रख सकते हो 2125 रुपए तक ये स्टॉक जाने की संभावना है। और इसका रिटेस्टमेंट यहाँ करने के बाद में अपना एसएल इसके बाद 1365 के नीचे क्लोजिंग आई मंथली हिसाब से तो अपना एसएल हिट हो जाएगा। अदरवाइज ये कोई मान लो अगर ये स्टॉक यहाँ से रिटेस्टमेंट नहीं कर रहा है, नीचे आ जाता है, यहाँ से रिटेस्ट करने की हाई संभावना हो जाएगी स्टॉक की। अब मैं आपको दिखाती हूँ नेक्स्ट स्टॉक। देखिए आज स्टॉक्स मैं बहुत सारे लेके आई हूँ, पर लेकिन ना ये नहीं है कि आप ऐसे इग्नोर कर दो, प्लीज इग्नोर मत करना। मैं अगर स्टॉक्स के अंदर मैं एक चीज सोच रही हूँ कि नया ग्रुप क्रिएट करूँ, जो बिगनर्स हैं ज्यादा से ज्यादा आप लोगों ना 100 कमेंट कर दो, एक नया ग्रुप मात्र स्विंग ट्रेडिंग के स्टॉक्स के पर्पज के लिए टेलीग्राम ग्रुप पे एक नया
ग्रुप मैं क्रिएट कर दूंगी स्विंग ट्रेडिंग के लिए। उसके अंदर हम स्टॉक्स के बारे में सिलेक्शन वगैरह करेंगे, बताएंगे उसके अंदर और पूरी एनालिसिस करेंगे। बिल्कुल फ्री है, कोई फीस नहीं है, कोई कुछ नहीं है, बिल्कुल फ्री रहेगा। पर लेकिन आप कम से कम 100 कमेंट कर दीजिएगा हर रोज। मतलब कि ये कहने का मीन्स ये है, अच्छे अच्छे स्टॉक्स को हम करेंगे, लेके आऊंगी मैं स्टॉक्स के अंदर ट्रेड करना, वो डीमेट अकाउंट आप चेक करना, हाँ मैम ने हमारे बिगिनर्स के लिए कितना अच्छा काम किया, आप यही कहोगे। पर लेकिन आप लोगों को ना शुरुआत करनी है, आप कमेंट करके इस वीडियो के अंदर आप कम से कम 100 कमेंट कर दो। मैं एक नया स्विम ट्रेडिंग के लिए एक ग्रुप टेलीग्राम ग्रुप पे एक अच्छा सा ग्रुप क्रिएट करूंगी, उसके अंदर स्टॉक्स के अंदर ही मैं बताऊंगी, बिल्कुल फ्री रहेगा। आप इस चीज का ध्यान रखें। ये जो स्विम ट्रेडिंग का जो ग्रुप बनाऊंगी, ये कोई इसके अंदर फीस कोई चार्ज वगैरह नहीं रखूंगी। पर लेकिन वो डीमेट अकाउंट आप सभी का अलग होना चाहिए, इस चीज का ध्यान रखना चाहिए। उसके अंदर ऑप्शंस के अंदर कुछ भी नहीं करना है। आप चाहे जून मंथ में अपना न्यू डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं, जून में, जुलाई से आप स्टार्ट कर देना। मैं एक ग्रुप भी बना दूंगी, इससे आपको पता चल जाएगा। उसके अंदर मैं अपना भी प्रॉफिट शेयर कर दूंगी आप लोगों के साथ। वो स्विम ट्रेडिंग के अंदर क्या क्या मैं स्टॉक्स लेती हूँ, कितना मैं कैसे प्रॉफिट होता है या नहीं होता है, मैं सब कुछ उस डीमेट अकाउंट उस टेलीग्राम ग्रुप के अंदर मैं शेयर कर दूंगी। आप लोगों का काम है बस मात्र कमेंट करना। आज की वीडियो लाइक जरूर करना। मैंने बहुत मेहनत से ये स्टॉक्स लेके आई हूँ, बहुत अच्छे से और बड़े प्यार से समझा रही हूँ, ना कि मैं ऐसा है कि मैं आप लोगों से कुछ छुपा कर फिर समझा रही हूँ, नहीं, जो रियलिटी है वही मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। देखिए अब ये स्टॉक्स के अंदर आपको क्या करना है, ये स्ट्रोक्स आप अपना एक, आप पता है ये यहाँ से सपोर्ट लेके एक स्विम बना दिया है, इस स्विम के ऊपर स्विम हो गया है, अब ये ऊपर चल दिया है। अब ये स्ट्रोक का जो आप टारगेट ले सकते हैं, अब ये चल रहा है 990 सॉरी अरे यार काम 9090 पे ही चल रहा है, ठीक है। अब ये 9090 पे चल रहा है, इसका टारगेट आप ले सकते हो, पहला टारगेट 10,011 तक इसका पहला टारगेट रहेगा ये। उसके बाद में ये हल्का से इससे नीचे आए या फिर इसका रिटेस्टमेंट करने के बाद सेकंड टारगेट आपका 12,183 का है। इस स्टॉक का जो प्राइस है बिल्कुल हाई है, जिसके पास अच्छा सा कैपिटल है, 10 क्वांटिटी से ही ट्रेड करना, ज्यादा से ट्रेड मत करना, ठीक है। और जो स्टॉक है इसके अंदर पहला टारगेट ये रहेगा, सेकंड टारगेट ये रहेगा, ठीक है। अगर पहला टारगेट आप ये लेना चाह रहे हो तो आपका ऐसा निकल के आएगा ये, इसके नीचे जब तक क्लोजिंग ना हो तब तक आपको इसे एग्जिट नहीं करना है। देखिए सेकंड स्टॉक देखना आप, कम प्राइस के भी स्टॉक्स हैं, 1000-1500 के भी। अब देखिए इस स्टॉक के अंदर मैं आपको बाइंग करने के लिए नहीं कहूंगी, ये एक लर्निंग के लिए लेकर आई हूं मैं। कैसे, देखिए इसने एक स्विम बनाया, उसके बाद में टाइम स्पेंड करने के बाद में इसका ब्रेकआउट किया। अब ब्रेकआउट करने के बाद आप देख सकते हो इस स्टॉक ने कितना अच्छा खासा रिटर्न दिया है। आप देख सकते हो 1600 से सीधा 2200 हाई लगा दिया है। 2 से 3 महीनों में इसने इजीली 1 2 3 4 मंथ में इसने इजीली 2200 का टारगेट लगा दिया है, मीन्स 600 पॉइंट्स बिना टेंशन के। देखिए यही टाइम स्पेंड किया है, उसके बाद देन ब्रेकआउट अच्छा सा हमें दिया है। ये स्टॉक है लर्निंग के लिए। अभी ये स्टॉक हाई पे, इसके अंदर मतलब कि एंट्री मत कर लेना गलती से, क्योंकि ये एग्जाम्पल के लिए लेके आई हूँ। आप देखिए ये स्टॉक सेम सिचुएशन बना रहा है, टाइम स्पेंड कर रहा है, टाइम स्पेंड करने के बाद इसने ब्रेकआउट कर दिया है। इसका पहला टारगेट रहेगा 2975 का। उसके बाद ये स्टॉक अगर इसका रिटेस्टमेंट करता है या यहीं से रेजिस्टेंस लेके एक बार फिर नीचे आता है, तो यहाँ एक बार बाइंग करने का हमें एक अपॉर्चुनिटी देगा ये स्टॉक। देन इसका हम टारगेट इजीली 3794, कम से कम 3 से 4 महीने तक ये स्टॉक आपको होल्ड करना पड़ेगा, ठीक है। ये इसका टारगेट है भाई, ज्यादा नहीं, कम क्वांटिटी लगा के छोड़ दो। जिस पैसे की अभी आपको सडन जरूरत नहीं है, उस पैसे को हम स्विंग ट्रेडिंग के स्टॉक के 2-3 महीने तक होल्ड रख सकते हैं। अब देखिए ये जो स्टॉक है ये अब खड़ा है ऑल टाइम हाई पे। अब इसका जो एंट्री पॉइंट होगा ये ऑल टाइम हाई पे है, ये इसका ब्रेकआउट करेगा तो ये टारगेट दे सकता है 1785 का। पर ये स्टॉक अगर इसका ब्रेकआउट नहीं देता है तो इसका रिटेस्टमेंट करने भी आ सकता है, देन इसके बाद इसका होगा हमें टारगेट मिलेगा। नहीं मिलेगा तो इसका टारगेट क्या रहेगा, क्योंकि ऑल टाइम हाई पे है, अगर इसका ब्रेकआउट करेगा तो इजीली आपको
300 से 400 पॉइंट इजीली प्रोवाइड कर सकता है। नहीं तो ये स्टॉक मंथली वाइज से यहाँ इसके नीचे क्लोजिंग देने लग जाता है या फिर यही टाइम स्पेंड करने लग जाता है, उसके बाद ये अच्छा खासा मूवमेंट दे सकता है। देखिए ये स्टॉक ये नहीं कि हाँ मैम इसके अंदर अभी एंट्री बंद करने का रिस्की है, इस स्टॉक को वॉच लिस्ट में ऐड करो और इसको वॉच करो। वॉच करने के बाद पता चलेगा कि हाँ अब ये ब्रेकआउट कर रहा है, ब्रेकआउट करने के बाद अच्छा खासा मूवमेंट दे रहा है, तब हमें इसके अंदर एंट्री करनी है। अगर स्टॉक अभी ब्रेकआउट नहीं दे रहा है तो इसका मतलब ये नहीं हम इस स्टॉक को अपनी वॉच लिस्ट से बाहर निकाल दे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। स्टॉक्स को हमें वॉच करते रहना चाहिए बीच बीच में। देखिए 2 स्टॉक्स और हैं। अब ये स्टॉक्स आप सेम देख लीजिएगा। स्टॉक ने क्या किया, ये भी लर्निंग पर्पज के लिए है, ठीक है। अगर ये स्टॉक ने स्विंग बनाया, इस स्विंग के ऊपर स्विंग बनाया, उसके बाद अच्छा सा ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट करने के बाद में देखिए 3 मंथ तक इजीली ऊपर की साइड रहा है। अब इस स्टॉक से इसी मंथ में जून तक ये स्टॉक आपको 28 से 29 तक इजीली 200 से 300 पॉइंट दे सकता है। देन ये स्टॉक वापस आएगा, इस सपोर्ट लेवल से ये दोबारा सपोर्ट लेगा, फिर इसके अंदर एक न्यू एंट्री हम प्लान कर सकते हैं जिसका टारगेट हम 3400 तक 9 तक ले सकते हैं इजीली, ठीक है। अब एक स्टॉक लास्ट हो रहे हैं। देखिए वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करिए और बताइए मेरे को स्विंग ट्रेडिंग के अंदर थोड़ा सा इंटरेस्ट लीजिएगा, कमेंट करिएगा कि भाई हाँ मैम हमें स्विंग ट्रेडिंग के लिए स्टॉक्स हमें चाहिए। जो बिगिनर्स हैं ऑप्शंस को अवॉइड करें और स्विंग ट्रेडिंग के अंदर इंटरेस्ट ले, एक प्रॉपर तरीके से फॉलो करें स्टॉक्स को, हमेशा पैसा आपका बढ़ता हुआ ही दिखेगा। अब देखिए ये स्टॉक यहाँ इसकी और ये स्टॉक स्टार्ट हुआ 2022 में, ठीक है। उसके बाद में एक नीचे डिप लगाया, डिप लगाने के बाद इसने क्या किया, इस स्विंग का अपने हाई का ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट करने के बाद एक अच्छा सा फिर एक न्यू स्विंग हाई बनाया, ठीक है। उसके बाद में मार्केट आया, रिटेस्टमेंट कहाँ से लिया, ये सपोर्ट जोन था, हैमर बनाया, अच्छा सा टारगेट दिया है। अब इसने इसका ब्रेकआउट कर दिया है, अगर ये ऊपर और चलेगा तो इसका टारगेट 3124 तक रख सकते हैं। उसके बाद हल्का सा अगर ये स्टॉक इसी मंथ में नीचे आता है तो आप इस सपोर्ट जोन के पास दोबारा प्लान कर सकते हैं, ठीक है। और देन ये इसका जो स्टॉक का टारगेट हमें इजीली ये 2-3 टारगेट आने वाले 4 से 5 महीने या 6 महीने तक, आपको कहने का मीन्स 2024 तक ये टारगेट इजीली दे देगा। अब इसका काम है कि ये रिटेस्टमेंट करे या इसी मंथ इसका टारगेट ये दे सकता है, या हो सकता है मार्केट क्या करे, स्टॉक हल्का सा ऊपर जाके यहाँ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करने के बाद एक स्विंग बना दे, क्योंकि इसका जो स्विंग बनाने का रीजन है यहाँ आने के बाद में एक न्यू स्विंग बनाए, ये स्विंग बनाए इसके ऊपर ये, देन ये, फिर इसके ऊपर यहाँ, फिर यहाँ, ऐसे स्विंग बनाते हैं स्टॉक चलता है, उसे हम आप ट्रेंड के अंदर डिनोट करते हैं। और ऐसे स्टॉक हमें बढ़िया सा मूवमेंट प्रोवाइड करते रहते हैं, हमें उसके पीछे पीछे चलना होता है। देखिए आज की वीडियो पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप मेरे पास क्वेश्चन जरूर करें। ऑप्शंस को थोड़ा सा अवॉइड करें, मेरी बात बिल्कुल माने और थोड़ा सा आप स्विंग ट्रेडिंग के स्टॉक्स को करें, एक 2 डीमैट अकाउंट आप जरूर ओपन करें। थैंक यू दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।